अभी हाल फिलहाल एक बात चल रही है कि आर्यन खान बैड्स ऑफ बॉलीवुड के बाद राज कॉमिक्स के साथ मिलकर एक सुपर हीरो मूवी बनाने वाले हैं। अब मुझे नहीं पता कि भाई इस बात में कितनी सच्चाई है। मैंने इसके बारे में पहले रेडिट पर पढ़ा, फिर मेंस एक्सपी और कुछ इंस्टाग्राम पोस्ट देखे। अब देखो, अगर ये बात सच निकलती है तो ये चीज इंडिया में सुपर हीरो मूवीज के माहौल को हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख देगी, क्योंकि राज कॉमिक्स कोई छोटी मोटी बात नहीं है। राज कॉमिक्स आज की नहीं बल्कि बहुत पुरानी कॉमिक बुक कंपनी है। मेरा और मेरे जैसे कई सारे लोगों का पूरा बचपन निकला है नागराज, सुपर कमांडो ध्रुव, शक्ति, तिरंगा और परमाणु जैसे जबरदस्त कैरेक्टर्स की स्टोरीज पढ़ते हुए। अब इसमें सबका फायदा है, चाहे हम राज कॉमिक्स की बात करें, फिल्म मेकर्स की बात करें या फैंस की बात करें, सब इसमें जीत रहे हैं। पर शायद बात इतनी भी सिंपल नहीं है। सबसे पहले बात करते हैं इंडिया के कॉमिक बुक सिनेमैटिक यूनिवर्स के माहौल के बारे में। तो हम सब जानते हैं कि मार्वल और डीसी के अपने अपने सिनेमैटिक यूनिवर्स हैं। उनके कैरेक्टर्स की मूवीज देखते हुए हम सब बड़े हुए हैं। बेसिकली कॉमिक बुक कैरेक्टर्स की मूवीज चलने के चांसेस ज्यादा होते हैं, खासकर अगर कॉमिक बुक कंपनी बहुत पुरानी हो तो जो कॉमिक बुक रीडर्स होते हैं वो खुद इन मूवीज के प्रोमोटर्स बन जाते हैं। तो एक अच्छी खासी ऑडियंस पहले से तैयार होती है इन कैरेक्टर्स की मूवीज देखने के लिए। इंडिया में कॉमिक बुक मूवीज ऑलमोस्ट ना के बराबर हैं। कॉमिक बुक अडेप्टेशन के मामले में चाचा चौधरी पर टीवी सीरीज बन चुकी है, पर एक प्रॉपर सिनेमैटिक यूनिवर्स आज तक सामने नहीं आया। और यही एडवांटेज है राज कॉमिक्स के लिए। राज कॉमिक्स 40 साल पुरानी कॉमिक बुक कंपनी है। मैं अभी 30 साल का हूं, पर जब मैं स्कूल में था तो मैं और मेरे कई सारे दोस्त सिर्फ और सिर्फ इन्हीं कॉमिक्स की ही बात करते थे। हमें पता था मार्वल डीसी के बारे में, पर नागराज, परमाणु और सुपर कमांडो ध्रुव की कहानियों की बात ही कुछ और होती थी। उनके कोलैबोरेशंस, उनके असेंबल बहुत ग्रैंड होते थे। मुझे याद है कि स्कूल में मेरे कई सारे दोस्तों ने मुझे बताया था कि अगर मुझे नागराज या सुपर कमांडो ध्रुव की नई नई कॉमिक्स खरीदनी है तो मुझे पुरानी दिल्ली जाना पड़ेगा। पर मेरे पापा मुझे पुरानी दिल्ली जाने नहीं देते थे। पर किस्मत से मुझे कॉलेज मिला पुरानी दिल्ली के आगे, और जिस दिन मैं कॉलेज जाने लगा, आप मानोगे नहीं मैंने सबसे पहले क्या किया। सबसे पहले गया मैं नागायण ढूंढने, एक जबरदस्त स्टोरी जो इंस्पायर्ड है रामायण से। पूरा सेट है मेरे पास। यहाँ मेन कैरेक्टर नागराज और सुपर कमांडो ध्रुव जैसे कैरेक्टर्स थे और मुझे पूरी स्टोरी मिल गई। मैं आज भी जब किसी अपने स्कूल के दोस्त से बात करता हूँ तो फ्लेक्स करने के लिए बोल देता हूँ कि भाई मेरे पास नागायण का पूरा सेट है। ये वैल्यू है राज कॉमिक्स की मेरे और मेरे जैसे कई सारे रीडर्स के लिए। तो अगर राज कॉमिक्स के कैरेक्टर्स पर मूवी बनती है तो जैसे मार्वल और डीसी के फैंस पहले से रेडी थे, वैसे ही राज कॉमिक्स के कैरेक्टर्स के लिए फैंस रेडी होंगे। अब बात करते हैं सिनेमैटिक यूनिवर्स की। राज कॉमिक्स में मार्वल और डीसी की तरह कई सारे कैरेक्टर्स हैं। इनमें सबसे आइकॉनिक है नागराज, जो अपने हाथों से सांप छोड़ता है। उसकी स्टोरीज पढ़ते हुए समझ आता है कि वो बहुत हद तक इंस्पायर्ड है स्पाइडरमैन और सुपरमैन से। पर राज कॉमिक्स में किसी कैरेक्टर के सबसे ज्यादा फैंस हैं तो वो है नागराज। ऑब्वियसली नागराज को कॉमिक्स से लाइव एक्शन ले जाने के लिए अच्छे खासे चेंजेस करने होंगे, पर नागराज को लाइव एक्शन में दिखाना और उसे राज सिनेमैटिक यूनिवर्स का सबसे बड़ा सुपर हीरो दिखाना जबरदस्त होगा। इसके बाद बात करें राजनगर के सुपर कमांडो ध्रुव की, तो ये एक कैडेट है कमांडो फोर्स का, जिसे कैप्टन ध्रुव कहा जाता है। कमांडो फोर्स एक गवर्नमेंट अप्रूव्ड क्राइम फाइटिंग ऑर्गेनाइजेशन है। आप इसे मार्वल की शील्ड और डीसी के आर्गस से कंपेयर कर सकते हो। सुपर कमांडो ध्रुव मेरे हिसाब से सबसे इजी कैरेक्टर होगा कॉमिक्स से लाइव एक्शन ले जाने के लिए। बात करें परमाणु की, तो आपको इसके नाम से आइडिया लग गया होगा कि परमाणु अपने साइज को छोटा कर सकता है। ये एक पुलिस ऑफिसर है जिसको उसकी पावर्स मिलती है उसके सुपर सूट से, जिसे उसके अंकल ने बनाया है। परमाणु के बाद बात करते हैं शक्ति की, एक सुपर हीरो जो कि अवतार है माता काली की। शक्ति इस दुनिया में औरतों पर हो रहे अत्याचार और अन्याय के लिए लड़ती है। कहीं भी कोई भी औरत दुख से आवाज लगाए तो चंदा ट्रांसफॉर्म हो जाती है शक्ति में। शक्ति इस यूनिवर्स की बहुत ही पावरफुल साइड है, जिसे पावर्स मिलती है देवी से। इस यूनिवर्स में एक आर रेटेड क्राइम फाइटर भी है, डोगा। डोगा के पास कोई सुपर पावर नहीं है, उसके पास जबरदस्त कॉम्बैट स्किल्स है, वो मार्शल आर्ट्स और बॉक्सिंग में एक्सपर्ट है और वो कुत्तों से बात कर सकता है। ये मुंबई का प्रोटेक्टर बुराई को मिटाने में कोई कसर नहीं छोड़ता, चाहे उसके लिए इसे बड़े से बड़े वेपन से क्यों ना यूज करने पड़े। मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा, पर मैंने शायद डोगा को गाली बकते हुए पढ़ा है। इन सब के अलावा एक फनी साइड भी है इस यूनिवर्स का, जो कि है बाकेलाल। बाकेलाल के ऊपर श्राप है कि वो जिसका भी बुरा करना चाहेगा उस आदमी के साथ सब अच्छा ही होगा। ये चीज बाकेलाल के एडवेंचर्स को बहुत फनी बना देती है। यहाँ इस यूनिवर्स में एक डार्क फैंटेसी कैरेक्टर भौकाल भी है, सॉरी गुरु भौकाल, जिसके पास है भौकाल शक्ति, जो कि बिलोंग करती है उसके गुरु को। इन सब के अलावा यहाँ और भी कैरेक्टर्स हैं। तिरंगा, जिसका नाम भी अमन ही है,
भेड़िया, इंस्पेक्टर स्टील जैसे कैरेक्टर्स की स्टोरीज भी जबरदस्त है। तो अब देखो, अगर राज सिनेमैटिक यूनिवर्स सामने आता है तो इजीली पहले 4 से 5 ओरिजिन स्टोरी सामने लाई जा सकती है, ऑब्वियसली अच्छा खासा मॉडर्न टच देते हुए, क्योंकि ये स्टोरीज बहुत अलग समय की है। एक ऐसा समय जब लोगों के पास स्मार्टफोन भी नहीं हुआ करता था। फिर 4-5 ओरिजिन स्टोरीज के बाद एक असेंबल हो सकता है जहाँ एक टीम बने, में भी ब्रह्मांड रक्षक बनाया जा सकता है, जिसके बाद सीक्वल्स इजीली सामने लाए जा सकते हैं फेजेस में। यहाँ तक कि एनिमेटेड सीरीज, एंथोलॉजीज और लाइव एक्शन सीरीज भी लाई जा सकती है, वो भी बांकेलाल और भेड़िया जैसे कैरेक्टर्स की। इस यूनिवर्स में बहुत दम है, बस इस पर काम करने वाला एक सिनेमैटिक यूनिवर्स को इमेजिन करते हुए मूवीज और सीरीज लेकर आए। तो आर्यन खान क्या इसके लिए परफेक्ट है? बैट्स ऑफ बॉलीवुड देखने के बाद कई फैंस चाहेंगे कि आर्यन खान इस यूनिवर्स को हैंडल करे। बैट्स ऑफ बॉलीवुड एक नए हीरो की स्टोरी थी जो बॉलीवुड में आकर वहां के माहौल को समझता है। सीरीज पैक्ड थी कई हिडन डिटेल्स, कॉल बैक्स और ईस्टर एग से। अब यही स्टाइल चाहिए राज सिनेमैटिक यूनिवर्स के लिए, जहां नागराज की मूवीज में हिंट्स हो परमाणु और ध्रुव के रास्ते क्रॉस हो सकते हैं शक्ति से, और शक्ति की कहानी में मेंशन हो कहीं डोगा का। यहाँ 30,000 से भी ज्यादा कॉमिक बुक्स हैं, जिनमें से कई जबरदस्त स्टोरीज को सामने लाया जा सकता है, और ये कुछ ऐसा है जो इंडिया में पहले कभी नहीं हुआ है। ऑब्वियसली इंडिविजुअल सुपर हीरो स्टोरीज आई हैं, पर कॉमिक बुक से इंस्पायर्ड सिनेमैटिक यूनिवर्स वाली मूवीज ये कुछ नया है। हाँ, मैं जानता हूँ कि रावण में चिट्ठी को दिखाया गया था, पर एक फुल फ्लेज्ड कॉमिक बुक सिनेमैटिक यूनिवर्स ऐसा कभी कुछ नहीं हुआ है। ये कुछ ऐसा है जो हमारे देश में सुपर हीरो मूवीज के माहौल को हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख देगा। प्लस इस सिनेमैटिक यूनिवर्स के पास एग्जाम्पल भी बहुत हैं दूसरे सिनेमैटिक यूनिवर्स के अच्छे डिसीजंस और गलतियों से सीखने के लिए। मार्वल की स्ट्रीमिंग पर ध्यान देते हुए जरूरत से ज्यादा प्रोजेक्ट्स लेकर आने की गलती, डीसी के डायरेक्टर्स की क्रिएटिविटी लिमिट करना, अननेसेसरी क्रिएटिव इंटरफेरेंस से डीसीयू का डूबना, लेसर नोन पर टैलेंटेड एक्टर्स को मौका देना ताकि लंबे कॉन्ट्रैक्ट बनवाए जा सके और एक ही कैरेक्टर को वो एक्टर अच्छे खासे टाइम तक प्ले कर सके। फीमेल सुपर हीरोज पर सही टाइम पर सोलो प्रोजेक्ट्स लाना, ना कि ब्लैक विडो मूवी की तरह जहां वो मर गई एंड गेम में और उसकी कहानी बाद में लाई गई। कुछ डायरेक्टर्स को उतनी भी खुली छूट नहीं देना कि वो टाइका वाइटिटी की तरह थॉर लव एंड थंडर का ब्लंडर बना दे, और हर सुपर हीरो की एक ट्रिलॉजी सामने लेकर आई जाए एक पूरे डेडिकेशन के साथ। यहाँ और क्या चाहिए? देखो, यहाँ चाहिए डेडिकेशन। यहाँ सिनेमैटिक यूनिवर्स की ग्रैंड स्टोरी पर ध्यान देते हुए हीरो की जबरदस्त सोलो स्टोरी सामने रखनी होगी। साउथ के स्टार्स से भी ग्रैंड सुपर हीरो एंट्री देनी होगी। ऐसे मोमेंट्स पर हीरोज को सामने लाना होगा जहां ऑडियंस थिएटर में सारे होप खो चुकी हो। ऐसे ट्विस्ट सामने रखने होंगे जो ऑडियंस का विश्वास उठा दे रियलिटी पर से। बात इंडिया के पहले कॉमिक बुक सिनेमैटिक यूनिवर्स की नहीं है, बात इंडियन फैंस की भी नहीं है, बल्कि पूरी दुनिया के फैंस को वो जबरदस्त सिनेमैटिक यूनिवर्स देने की है जो हम राज कॉमिक्स के फैंस जानते हैं कि बेशक ये आसान ना हो, पर ये बहुत पॉसिबल है और फैंस वेट कर रहे हैं इसका, और वो रेडी है इसे सपोर्ट करने के लिए। बस एक स्टेप लेने की जरूरत है और इंटेंशन क्लियर रखने की जरूरत है कि जब तक फिल्म मेकर्स फैंस की एंटरटेनमेंट, अम्यूजमेंट और जॉ ड्रॉप करने की व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए प्रोजेक्ट्स लेकर आएंगे, तब तक सब जीतेंगे और सबका जीतना जरूरी है। पर अब आप बताओ कि आपका राज सिनेमैटिक यूनिवर्स के बारे में क्या कहना है? आपके हिसाब से क्या एक नया सुपर हीरो मूवीज का एरा आ सकता है, और क्या हमारा देश कॉमिक बुक सिनेमैटिक यूनिवर्स के मामले में बाकी देशों को टक्कर देगा? आइए इन सब के बारे में कमेंट से बात करें। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ एक स्टेप आगे आकर अपने फेवरेट चैनल को सपोर्ट करें मेंबरशिप लेकर। थैंक यू गाइस, दिस इज अमन सिन्हा एंड यू आर सुपर सुपर। पीस।